बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखा करें कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर बन सकते हैं। ये 9 है और यहाँ भी 9 है, इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं इस तरीके से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो इसके दो प्राइम फैक्टर बने हैं इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इससे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2, यानी इनके पावर जो हैं ऐड हो जाती हैं और बेस एक मरतबा लिखा जाता है। तो 9 की जगह हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ भी हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमने लिखा 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 n प्लस 1। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, नीचे लिखते हैं 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 होल पावर n प्लस 1 ओवर 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, इस तरह ये बना हुआ है, होल पावर n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, इस 2 को इसके साथ। तो हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर n वैसे ही आ जाएगा इंटू ये 2 n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा यहाँ पे। नीचे हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1 से, 3 वैसे ही रहेगा, 2n ज़ा 2n और 2 1 ज़ा 2, बीच में माइनस का साइन। अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम कि अब बेस क्योंकि हमारे पास ये दो हैं, 3 और 3 है, बेस एक रखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आएगा 3 रेज़ टू पावर n प्लस 2n प्लस 2, यानी ये इकट्ठा हो गया। और नीचे भी हम यही करेंगे, बेस एक रखेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे, 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी इनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया, बेस एक बना लिए। इसके आगे लिखते हैं 3 रेज़ टू पावर, ये 1n है और ये 2n है, ये 3n हो जाएगा, 3n प्लस 2, नीचे है 2n और 1n, ये 3n हो जाएगा, और माइनस 1 और माइनस 2 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि 3 की पावर 3n यहाँ भी है, 3 की पावर 3n यहाँ भी है। तो इसको सेपरेट करते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। सेपरेट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, यानी ये इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिए ताकि ये 3n जो है कैंसिल आउट हो सके। नीचे क्या है 3 रेज़ टू पावर 3n इंटू 3 रेज़ टू पावर माइनस 3, 3 रेज़ टू पावर माइनस ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में क्योंकि अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है। अब हमारे पास बचेगा 3 रेज़ टू पावर 2 और ये 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 जो डिनोमिनेटर में है इसे न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर प्लस का 3, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। 3 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3, और 3 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि 3 को हमने 3 मरतबा लिखना है, 1 2 एंड 3। अब हमने क्या करना है, फाइनली इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं,
क्या आंसर आएगा? 3 7 21, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 81। अब 81 को हमने फिर एक 3 रह गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3 और 3 8 24। तो आंसर आ जाता है हमारा, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 243। तो 243 हमारा फाइनल आंसर है इस पार्ट का। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 9। उसमें हमें दिया हुआ है 5 रेज़ टू पावर n+2 माइनस 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर n+1 इंटू 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 5 रेज़ टू पावर n। अब क्वेश्चन को आप गौर से देखा करें, इसमें देखा जाए तो ये देखिए 5 रेज़ टू पावर n है, यहाँ 5 रेज़ टू पावर n है, यहाँ भी n है। अगर हम इस 1 को सेपरेट कर दें, यहाँ पे 3 को सेपरेट कर दें तो यहाँ भी 1 है। तो क्यों ना हम इस 5 रेज़ टू पावर n को सेपरेट करें ताकि ये हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, और सोल्यूशन में हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसे 5 रेज़ टू पावर n कर देते हैं इनटू 5 रेज़ टू पावर 3, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, माइनस 6। अब इसके भी फैक्टर सेपरेट कर लेते हैं, 5 इंटू n इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नीचे हम क्या करेंगे, जहाँ लिखेंगे 9 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर n। अब क्या करना है कि 5 रेज़ टू पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ऊपर भी कॉमन लेते हैं, नीचे भी कॉमन लेते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। तो हम यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट बना लेंगे, ये बाहर निकल गया और यहाँ रह गया 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6, ये अंदर रह जाएगा, ये बाहर आ गया कॉमन, और 5 रेज़ टू पावर 1 जो कि 5 ही होता है वो अंदर रहेगा ब्रैकेट के। नेक्स्ट क्या है, यहाँ इक्वल का साइन डाल देते हैं, यहाँ भी नीचे 5 रेज़ टू पावर n को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 9 माइनस 4, ये भी कॉमन बाहर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई की शेप में है, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 रेज़ टू पावर n भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तब वो कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 5 रेज़ टू पावर 3, नेक्स्ट है माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 5 30, अभी ब्रैकेट रहने देते, और 9 में से 4 को जब माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा 5। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इसको फैक्टर बना लेते हैं ताकि नीचे वाले 5 के साथ कैंसिल हो सके। 6 इंटू 5 ये मैंने मल्टीप्लाई किया था, अब मैंने दोबारा से खोल दिया, नीचे क्या लिखा हुआ है 5। अब ऊपर से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 6, और ये वाला 5 बाहर कॉमन आ गया, नीचे है 5, तो ये 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 5 5 25 माइनस 6। अब 25 में से जब 6 माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 19। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर है 19। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।